नवंबर की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में गाउटिंग राज्य की कोरोना लैब में कुछ अनोखा देखने को मिला था। दरअसल एक्सपर्ट्स वायरस के एक जीन का पता नहीं लगा पा रहे थे जो गायब जीन स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं, जो इंसान की कोशिकाओं में डाले जाते हैं और फिर फैलाए जाते हैं। लेकिन ठीक उसी समय इलाके के लोगों में सरदर्द और थकान की शिकायत सामने आई। 77 सैंपल्स की जब सीक्वेंसिंग करवाई गई तब पता चला कि ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है और ये इसलिए पकड़ में नहीं आ पा रहा था क्योंकि ये लगातार म्यूटेट हो रहा था। म्यूटेशन की वजह से ही ये वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी चुनौती ये है कि इस वेरिएंट को समझें कैसे। दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हैं और गुड न्यूज़ ये है कि हांगकांग की यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस नए वेरिएंट को डिकोड करने का दावा किया है। कोरोना ने दक्षिण अफ्रीका में नया रूप बदला और फिर देखते ही देखते ओमिक्रॉन हांगकांग पहुंच गया। लेकिन केस सामने आते ही हांगकांग के वैज्ञानिक कोरोना के नए वेरिएंट को समझने में जुट गए। गुड न्यूज ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के रिसर्चर्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को आइसोलेट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। वहां के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का दावा है कि क्लिनिकल नमूने में ओमिक्रॉन वेरिएंट को अलग करने में सफलता मिल गई है। इससे ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन बनाने और उसका उत्पादन करने में सफलता मिलेगी। ओमिक्रॉन के वायरस को डिकोड करने के बाद ही हमें पता लगा है कि 50 से ज़्यादा इसमें म्यूटेशंस हुए हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा स्पाइक प्रोटीन पे हैं। इस स्पाइक प्रोटीन के द्वारा ही वायरस हमारे शरीर में घुस सकता है, हमारी सेल्स के अंदर वो पहुंच सकता है। तो जो वैक्सीन बनानी होती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि वायरस वो पहुंच न पाए और हमारी सेल्स की जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको न तोड़ पाए और वहां अंदर न पहुंच पाए। हांगकांग के वैज्ञानिकों का दावा अगर सही है तो ओमिक्रॉन के खिलाफ बड़ी सफलता है, क्योंकि 25 नवंबर को ही वहां नए वेरिएंट के 2 मामले सामने आए थे और सिर्फ 4 दिनों में वेरिएंट को डिकोड करने में कामयाबी मिल गई। बताया जा रहा है कि इसके लिए ओमिक्रॉन म्यूटेट स्ट्रेन को कोविड संवेदनशील कोशिका में डाला गया। इससे कोशिका संक्रमित हो गई और बड़ी तादाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट हासिल हुए। यूनिवर्सिटी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट को अभी और आइसोलेट किया जाएगा, जिससे ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन की राह आसान हो जाएगी। अब अगर कोई नया वेरिएंट मिलता है तो उसको साइंटिस्ट लैब में आइसोलेट करते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है आज हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हांगकांग में ये केसेस पाए गए थे, 2 केसेस पाए गए थे 25-26 तारीख को। 4-5 दिनों उन्होंने आइसोलेट कर दिया। अगर हिंदुस्तान में भी कोई केस होता तो यहाँ पे हमारे पास ये सामर्थ्य है कि हम बहुत आसानी से इसको आइसोलेट कर सकते हैं। एक बार आइसोलेट करने के बाद इसको वीरो E6 सेल में डाला जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि एक रेड मंकी होता है साउथ अफ्रीका में, जिसकी किडनी से ये सेल्स निकाली जाती हैं और इसमें जब ये वायरस डाला जाता है तो बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो रिसर्च में उससे हमें मदद मिलती है। हांगकांग के वैज्ञानिकों ने अगर ओमिक्रॉन को समझने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है तो वहीं दुनिया की जानी मानी दवा कंपनियां नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुट गई हैं। मॉडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका नए वैक्सीन पर काम शुरू कर चुकी है। मॉडर्ना का दावा है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ उसकी वैक्सीन नए साल की शुरुआत में आ सकती है। वहीं फाइजर और स्पुतनिक ने 100 दिनों में वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। असल में कोरोना के जो टीके बने हैं उन्हें वुहान से मिले वायरस के आधार पर बनाया गया, लेकिन म्यूटेट हो चुके वायरस पर ये टीके असरदार होंगे या नहीं, ये बात अभी दावे से नहीं कही जा सकती। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ अगर वैक्सीन बनाई जाए तो खतरे का मजबूती से सामना किया जा सकता है और इसलिए दवा कंपनियां उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।